पे बात होना चाहिए, जबकि कपिल सिब्बल साहब ने ये कहा कि हम पूरे एक्ट पे बात करना चाहते हैं। सवाल सीधा सीधा ये नहीं होगा। और मजे की बात उसमें यह है कि उसकी अपील दलील भी नहीं है, उनका जो फैसला होगा उसकी अपील भी नहीं है। उनके एक्ट, उनके संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि दूसरे मजहब के, दूसरे धर्म का आदमी इसमें मेंबर भी नहीं बन सकता। पता नहीं है तो न्यूज चलेगी कि साहब कुछ चंद लोग हैं जिन्होंने इस बात का माहौल बना रखा है और बाकी तो लोगों को एतराज ही नहीं है। वो बिल आया है, सबके पास में एंड्रॉइड फोन है। हमारी मांग है कि वो बोर्ड वक्फ के खिलाफ जो बिल बनाया है धवन साहब को सुनिए, ये खत्म होना चाहिए, इसलिए कि संविधान के खिलाफ है। ये जब संविधान के खिलाफ है पहला इसका जितने भी अमेंडमेंट किए हैं सबके सब खत्म होने चाहिए। ये हमारी मांग है और इसी को लेकर हमारा ये धरना है। और हमारी पूरी उम्मीद है हम जब तक ये बिल वापस नहीं होगा हम ये एजुकेशन हमारा जारी रहेगा, चाहे कितना भी हमें वक्त लगे। सुप्रीम कोर्ट में भी ये चल रहा है और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में हमें इंसाफ मिलेगा और इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है वहाँ से इंसाफ मिलेगा। और हमारा नहीं मिला तो हम इस धरने को बराबर आखिर तक, जब तक वापस नहीं होगा जब तक बराबर पूरे मुल्क में चलाएंगे। एक आईएएस ऑफिसर को सर्वे करने के लिए लतीफ आर को भेजा गया और वो आईएएस ऑफिसर है, ये मस्जिद है, ये कब्रिस्तान की जमीन वहां तक है, उन्होंने उसको पूरा रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड आज का ये प्रोटेस्ट सरकार ने जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पास किया है पार्लियामेंट में, उसके खिलाफ तमाम रिकॉर्ड्स ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ज़ेरे निगरानी ये प्रोग्राम हो रहा है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि सरकार ने जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पास कराया है पार्लियामेंट के जरिए से वो संख्या बल के ऊपर पास कराया है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है हिंदुस्तान का जो दस्तूर है उसकी बुनियादी धाराओं के खिलाफ है, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। और जितने भी अमेंडमेंट किए गए हैं वो सारे के सारे गैर कानूनी हैं। लिहाजा हमारा मुतालबा ये है कि सरकार अविलंब तरबियत इन कानूनों को वापस ले और जो पुराना कानून है उसको जो है यथाशीघ्र लागू करे। और अगर कुछ करना ही है तो जिस तरीके से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चलती है वक्फ बोर्ड को उसी तरीके पर चलाया जाए, इसका प्रोविजन करें। आज से ये प्रॉपर्टी है, वक्फ प्रॉपर्टी है, इनके हाफिज मंजूर अली खान, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट जमीयत उलमा हिंद। सवाल उठाकर क्या थूक के वक्फ अमेंडमेंट बिल जो मुसलमानों के कानून के बदलाव किया जा रहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ को, हम वो चाहते हैं कि सरकार इसको वापस ले, उसे हम एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। इसमें ना हम किसी तरीके की मुदाखलत बर्दाश्त करना चाह रहे हैं ना कुछ और। जिस तरीके से और संस्थानों के भी जो उनकी प्रॉपर्टी के जो वो खुद सरमाएदाना है, तो सिर्फ मुस्लिम प्रॉपर्टी के ऊपर ही ये सवाल निशाना क्यों साधा जा रहा है। तो ये सरकार से हमारी अपील है कि इस बिल को वापस लिया जाए। मेरा नाम सनोबर है, मैं जमात इस्लामी हिंद की मेंबर हूँ। ये संविधान है, संविधान में सबका फंडामेंटल राइट्स होता है। ये संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद। हर आदमी को धार्मिक, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और सैनिक सुरक्षा के तहत अधिकार होता है। लेकिन सारे एक्सपेरिमेंट क्या अकलियत के लोगों पे किए जाते हैं? क्या देवस्थान के अंदर या अन्य जो ट्रस्ट बने हुए हैं, क्या अकलियत के लोगों को उसका फंडामेंटल बराबर की राइट देने की बात करेंगे? आप इनको शिक्षित बनाने की बात करते हो, उनको आर्थिक जागृति की बात करते हो, तो क्या आपने फिर मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप बंद क्यों कर दी? आपने मदरसा बोर्ड की स्कॉलरशिप बंद क्यों कर दी? मिड डे मील बंद क्यों कर दिया? आप शैक्षणिक चीज़ें तो बंद कर दी और केवल मुसलमानों को बरगलाने का और डाइवर्ट करने का कार्य किया। बिल्कुल गलत है। लेकिन निश्चित रूप से आज हिंदुस्तान की आवाम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है और 100% सर्वोच्च न्यायालय से आवाम को उम्मीद है कि हमें आज न्याय मिलेगा। बिल्कुल, मैंने कहा ना, सर्वोच्च न्यायालय, सम्मानीय न्यायालय में हर इंसान को ये फंडामेंटल राइट्स की उम्मीद है कि निश्चित रूप से सीजीआई कोर्ट में आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा हम उसका स्वागत करते हैं। हमारे बाप दादाओं की